नमस्कार दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको दिव्य दर्शन कराने वाला हूँ नंदगांव के एक ऐसे रमणीय स्थान का जिसका नाम है टेर कदम्ब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक कुंड भी है जिसके मैं दिव्य दर्शन कराऊंगा। यह स्थान इतना रमणीय है दोस्तों ना कि यहाँ से आपको जाने की इच्छा ही नहीं होगी। बड़ा सुंदर स्थान है, ये बड़ा ही दिव्य स्थान है दोस्तों। यहाँ भगवान कृष्ण राधा की दिव्य लीलाएं हुई हैं और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों रूप गोस्वामी नाम के एक रसिक संत हुए जिन्होंने अपनी कड़ी साधना से राधा रानी जी को यहाँ पे प्रकट किया है। राधा रानी जी को यहाँ पे दोस्तों उन्होंने राधा रानी जी के दर्शन हुए हैं। राधा रानी ने उनको अपने हाथों से खीर बना करके खिलाया। जी हाँ दोस्तों, उस दिव्य लीला का भी वर्णन करूँगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यह स्थान दोस्तों नंदगांव की पहाड़ी से मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जी हाँ दोस्तों, टेर कदम्ब का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। टेर का मतलब होता है आवाज़ लगाना, पुकारना, और कदम का मतलब कदम का वृक्ष। द्वापर युग में दोस्तों यहाँ घना जंगल हुआ करता था। यहाँ कदम्ब के ढेर सारे बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे दोस्तों। और उसी वृक्ष पर चढ़ करके भगवान कृष्ण जब उनकी गायें चरते चरते दूर चली जाती थीं तो उनको पुकारते थे, बुलाते थे, बंसी की मधुर ध्वनि से उनको बुलाते थे दोस्तों। वह यही स्थान है दोस्तों। यहीं पर कदम्ब के वो वृक्ष हुआ करते थे जिसकी ऊंचाई पर चढ़ करके दोस्तों, जिसके ऊपर चढ़ करके भगवान कृष्ण अपनी गायों को बुलाते थे, पुकारते थे। कभी कभी उनके ग्वाल बाल मित्रों की भी गायें, ब्रजवासियों की गायें, गोस्वामी लोगों की गायें दोस्तों दूर चली जाती थी चरते चरते, तो वो भगवान कृष्ण से ही आग्रह करके अपनी गायों को बुलवाते थे। क्योंकि भगवान कृष्ण इसी कदम्ब के वृक्ष पर, यहीं पर, इसी स्थान पर कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके गायों को पुकारते थे, बुलाते थे। अपनी गायों का उन्होंने अलग अलग नाम रखा हुआ था दोस्तों। जी हाँ, नामों से भी पुकारते थे और कभी कभी बंसी की मधुर ध्वनि बजा करके भी गायों को बुलाते थे। जी हाँ दोस्तों, और श्री कृष्ण जब गाय चराने वन में जाते थे तो एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर गायों को बुलाते थे दोस्तों। यह लीला जिस स्थान की है वह यही स्थान है जिसका नाम टेर कदम्ब है। नंदगांव में स्थित यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य से श्रद्धालुओं को आज भी आकर्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, और यह स्थान श्री कृष्ण की गोचारण लीला का स्थान है। बचपन में श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे दोस्तों, तो उनकी गायें वन में चरते चरते दूर चली जाती थीं। तो घर लौटते समय होने पर गायों को वापस बुलाने के लिए सभी ग्वाल उन्हें ही पुकारते थे दोस्तों। यहाँ के कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर श्री कृष्ण स्वयं अपनी गायों को उनके नाम से पुकारते थे, श्यामा, भूरी, कपिला आदि। दोस्तों गोपाष्टमी को यहाँ पे होती है दिव्य लीला। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण की गोचारण लीला का उत्सव आज भी मनाया जाता है। कहते हैं गोपाष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण ने गाय चराना शुरू किया था। नंदगांव में गोपाष्टमी के दिन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन नंद भवन, खूंटा, माठ, यशोदा कुंड के साथ साथ टेर कदम्ब पर भी लीला का आयोजन होता है और विधिवत गोस्वामी जन समाज गायन के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, यह स्थान रसिक संत रूप गोस्वामी जी की यह जो है साधना स्थली भी है टेर कदम, जहाँ पे उन्होंने अपनी कठिन साधना से राधा रानी जी को दर्शन किए हैं। जी हाँ दोस्तों, राधा रानी ने उनको खीर भी बना करके खिलाया है। तो इस लीला को भी बताता हूँ मैं दोस्तों। चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर ब्रज में आए रूप गोस्वामी जी ने टेर कदम्ब पर ही साधना की थी। चैतन्य महाप्रभु जी ने निर्देश दिए थे रूप गोस्वामी जी को कि अगर आप ब्रज में आ ही गए हैं तो टेर कदम्ब में अपनी साधना पूरी कर लीजिए। और रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी भी आए हुए थे। उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने निर्देश दिए कि आप भी कर लीजिए, लेकिन आप पावन सरोवर के तट पर साधना कीजिए। दोनों भाई साधना में लग जाते हैं दोस्तों। रूप गोस्वामी टेर कदम में साधना करने लगते हैं और सनातन गोस्वामी पावन सरोवर के तट पर साधना करने लगते हैं। दोस्तों ये दोनों भाई भिक्षा के लिए बहुत कम ही निकलते थे, इसलिए दोनों का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे, रूप गोस्वामी छोटे भाई थे। एक बार दोस्तों सनातन गोस्वामी के मन में आया कि क्यों न टेर कदम्ब चल करके छोटे भाई रूप गोस्वामी से मिल लेता हूँ। तो इसी क्रम में जो है सनातन गोस्वामी अपने अनुज रूप गोस्वामी से मिलने टेर कदम्ब आए। भाई के बिल्कुल दुबले पतले रूप को देख करके उनके मन में आया कि क्यों न रूप गोस्वामी को मैं खीर बना करके खिला देता हूँ। लेकिन दोस्तों खीर बनाने की सामग्री न होने के कारण वो अपनी इच्छा मन में ही दबा गए। सनातन गोस्वामी दोस्तों संध्या हो गई थी और यहाँ से चले गए, क्योंकि यहाँ से
पावन सरोवर चले गए क्योंकि उनकी वंदना का टाइम हो गया था, यहाँ से वो लौट गए। तभी दोस्तों जैसे ही सनातन गोस्वामी यहाँ से गए, तभी एक ब्रज बालिका के रूप में एक मतलब लड़की आई यहाँ पर इसी टेर कदम में रूप गोस्वामी की कुटिया पर, और खीर बनाने की सामग्री लेकर आई हुई थी। रूप गोस्वामी को भजन करते देख वो उनको डिस्टर्ब नहीं की, वहीं पर यहीं इसी स्थान पर खीर बनाकर रख करके चली गई। मतलब जहाँ पे रूप गोस्वामी अपनी कुटिया बना करके भजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उसी स्थान पर दोस्तों उन्होंने खीर बनाकर रख करके चली गईं बिना रूप गोस्वामी को बताए, क्योंकि वह भजन अवस्था में थे, साधना अवस्था में थे। उस बालिका ने डिस्टर्ब नहीं किया। यह वही बालिका थी जो दोस्तों राधा रानी थी, जो रूप बालिका का रूप धारण करके आई हुई थी। सनातन गोस्वामी के आने पर रूप गोस्वामी ने उन्हें खीर भेंट की। खीर का स्वाद चखते ही सनातन गोस्वामी समझ गए कि यह खीर लाने वाली बालिका स्वयं राधा रानी थी, खीर बनाने वाली बालिका स्वयं राधा रानी थी। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को समझाया कि इस तरह के विचार भी मन में नहीं लाने चाहिए जिससे स्वयं राधा रानी को उनके लिए कष्ट उठाना पड़े। हम यहाँ सेवा करने आए हैं, न कि प्रभु से सेवा करवाने। दोस्तों इसीलिए आज भी यहाँ पे प्रसाद के रूप में खीर बंटता है। राधा रानी द्वारा अपने भक्तों को खीर बनाकर खिलाने की लीला के प्रति आस्था रखने के कारण आज भी यहाँ खीर का प्रसाद बांटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि मैंने बताया टेर कदम पर रूप गोस्वामी की भजन कुटी भी है, जिसके दर्शन मैंने करवाए आपके। साथ ही साथ यहाँ गोचारण के लिए आए कृष्ण और बलराम के विग्रह भी विराजमान हैं। यहाँ आज भी सुंदर लताओं से आच्छादित कुंज है दोस्तों। कुंज इतने सघन है कि धूप मुश्किल से ज़मीन तक पहुँच पाती है। समीप में टेर कदम कुंड है जिसके मैंने दिव्य दर्शन कराया। यहाँ का वातावरण दोस्तों अत्यंत रमणीय और सुरम्य है। बिल्कुल शांति और सुकून का एहसास होगा यहाँ पे। यहाँ बड़ी संख्या में मोर भी देखने को आपको मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ के वृक्षों की एक खासियत है दोस्तों कि एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और एक जड़ से कई वृक्ष निकले हुए, एक जड़ से कहीं दो वृक्ष निकले हुए हैं। तो उनको दोस्तों हम कह सकते हैं भगवान कृष्ण का भगवान कृष्ण राधा का एक प्राण दो देही स्वरूप है। कहीं कहीं पर दोस्तों एक जड़ से 3 से 4 वृक्ष निकले हुए हैं, यानी कह सकते हैं भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ, ग्वाल बाल मित्रों के साथ क्रीड़ा लीला कर रहे हैं दोस्तों। और कहीं कहीं पर एक वृक्ष एक मतलब जड़ से 7 से 8 वृक्ष निकले हुए हैं। उन्हें कह सकते हैं कि राधा रानी अपने अष्ट सखियों के साथ क्रीड़ा लीला कर रही हैं, रास लीला कर रही हैं दोस्तों। बस आपकी आंखों में भाव होना चाहिए दोस्तों कि आप भगवान के दर्शन करने आए हो, फिर आपको ब्रजमंडल के हर वृक्ष में भगवान दिख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़े दिव्य दर्शन करा रहा हूँ आपको मैं दोस्तों। यह जो स्थान है यहाँ पे आपको बड़ी संख्या में भगवान कृष्ण के मयूर रूप के दर्शन होंगे, और साथ ही साथ राधा रानी और उनके सखा सखियों, ग्वाल बाल मित्रों के मोर और मोरनी के रूप के दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों। ऐसे स्थानों पर साक्षात दर्शन होते हैं दोस्तों। वृंदावन में मोर और मोरनी, या फिर कह सकते हैं मथुरा में मोर और मोरनी का रूप देखने को नहीं मिलता है भगवान राधा रानी और कृष्ण के, उनके सखा सखियों, उनके ग्वाल बाल मित्रों को। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है आज वो विलुप्त हो चुकी है। लेकिन बरसाना, नंदगांव और भरतपुर जिले का काम्यवन क्षेत्र आज भी दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों आज भी यहाँ पे भगवान कृष्ण राधा अपने ग्वाल बाल मित्रों, सखा सखियों के साथ मोर और मोरनी के रूप में विचरण करते हुए आपको साक्षात दर्शन दे देंगे। जी हाँ दोस्तों जो राजस्थान का भरतपुर जिला है, जहाँ पे भगवान कृष्ण, जिसे काम्यवन क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपने वृद्ध माता पिता के लिए 4 धाम यात्रा का आह्वान किया, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार आदि दोस्तों शामिल हैं। वहाँ की पहाड़ियाँ दोस्तों ना इतनी सुंदर हैं कि आपको उत्तराखंड की पहाड़ियाँ की सुंदरता फीकी पड़ जाएगी उनकी सुंदरता के सामने। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ऐसे दिव्य स्थान है ब्रजमंडल में जिनके मैं दर्शन कराऊँगा आगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। इस वीडियो में मैंने टेर कदम को संपूर्ण एक्सप्लोर किया, संपूर्ण दर्शन कराया, यहाँ से जुड़ी हुई संपूर्ण लीलाओं को भी वर्णन किया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।